من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ برادرانو، بزرگانو، عزیزان، آج حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے زیر اہتمام اصول الفقہ کی خارج کی بحث کا دوسرا سلسلہ گفتگو شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلی بحث میں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کیا تھا کہ اصول الفقہ کے لیے لکھی گئی کتب متون، کتب حواشی اور کتب شروح، توضیحات، تشریحات پر مشتمل کتب بہت زیادہ ہیں۔ کچھ کا ذکر ہم نے پچھلے اور پہلے درس میں کیا تھا۔ آج ہم ابتدا میں یہ عرض کر دیں کہ ہمارے اس سلسلہ بحث کا متن بھی محقق آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کفایت الاصول ہوگا، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور جب دونوں جلدوں کے متن کے ساتھ خارج کی تکمیل ہو جائے گی تو اردو میں دورۃ الخارج للاصول پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے یہ نظر کی ہے، اللہ صحت دے، زندگی دے، بیماریوں سے بچائے، خاص طور پہ کووڈ-19 سے محفوظ و مصون رکھے، توفیق شامل حال رہے، تو کم از کم اپنے ہم وطنوں کے لیے، بلکہ اپنے ہم زبانوں کے لیے اردو زبان میں بھی ایک دورۃ الاصول خارج کا بھر دیں۔ آج یہ دوسرا سلسلہ گفتگو ہے، تو ہم دوسرے مرحلے میں جو اہم پوائنٹ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا پوائنٹ تو ایک سوال کا جواب ہے کہ درس خارج کو خارج کیوں کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ درس خارج کو خارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ طالب علم اور استاد نصاب سے، سلیبس سے، کریکولم سے، کتب سے خارج ہو کر اس درس کی بحث میں حصہ لیتا ہے، اور بحث و تمحیص کا متن اگرچہ ایک کتاب ہوتی ہے، اور بحث کا محتوا اور سپورٹ جنبی کتب یا فرعی کتب یا اصلی کتب، متون یا حواشی، اصول یا شروح جو ہوتی ہیں وہ بھی کتب ہی ہیں، مگر دائرہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مثلا ایک استاد 50 منٹ کے درس کے لیے کم از کم 100 کتاب
उसूल की देख कर दर्स पढ़ाता है, और तालिब इल्म 25 से 30 कुतुब देख कर दर्स पढ़ता है। ये एवरेज है, हतमी नहीं है। कभी 100 की 200 भी हो सकती हैं, और जब कुतुब कम थी 100 की 5 भी रही होंगी। या जो उस्ताद मसलन खारिज के दूसरे तीसरे दौराजात पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने नोट्स होते हैं, जैसे ये मैं उर्दू में नोट्स लिख रहा हूँ, फारसी में जो नोट्स लिखे हुए हैं वो अलग है। ये उर्दू के नोट्स हैं। फारसी के नोट्स मेरे पास 6 दफातर में अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हुए हैं। उर्दू के नोट्स का ये पहला दफ्तर है, पहली नोटबुक है। तो क्योंकि जो वो 6 दफातर हैं उनको हम उर्दू वाली बहस में बरुए कार लाएंगे, या जब हम दूसरा दौरा पढ़ाएंगे बशर्ते हयात बहस करेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अब उर्दू के पहले दौरे में करनी पड़ रही है। या अगर आपने फारसी में दौरा बहस की हुई हो तो फिर भी मेहनत ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए होते हैं। तो दरसे खारिज को खारिज इसलिए कहते हैं कि खारिज अज किताब, खारिज अज निसाब मुदव्वन, ये दर्स होता है, बहस होता है। ये भी आज अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि दरस खारिज है क्या। आली तरीन दर्जे का दर्स है, उसे दरस खारिज कहते हैं, जो इस्तिंबात का रास्ता खोलता है, इस्तिदलाल का तरीक दिखाता है। कुल जो निसाब हौजा है या दुरूस हौजा अला सलासत अक़सामिन, 3 अक़साम पर है। अल अव्वलो अल अदबियात अविल मुक़द्दमात, पहले को कहते हैं अदबियात। मसलन आपने शुरू किया सरफ बिहाई से, अबवाब सर्फ से, अमथिला से, चले गए शरह अमथिला, सरफ मीर, नाहवे मीर, तसरीफ, शरह नवाम, शरह निज़ाम और शाफिया, शरह मिआत आमिल, हिदायत नहव, काफिया, सियूती, समदिया, सियूती, जामी, शरह इब्न अकील। इनमें से ज़रूरी नहीं हर एक पढ़े, सुयूती, जामी और इब्न अकील में से एक का, काफिया या समदिया में से एक, मुग़नी लबीब, मानी बयान, सुगरा कुबरा, अलमूजिज़, अलबलागतुल वाज़िहा, रौज़तुल अदब, नफ़तुल यमन, नफ़तुल अरब, तहरीर संबट जंबी कुतुब में, तबसरा हिल्ली, शराय, ये पूरी मुक़द्दमाती और अदबियाती दुरूस के साथ तौअम पढ़ लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं तालिब इल्म के अदबियात को मुकम्मल करने में। मुतव्वल भी पढ़ लेते हैं और शरह निज़ाम भी पढ़ लेते हैं, मंजूमा मंजूमा भी पढ़ लेते हैं, कभी उनमूजिज भी पढ़ ली जाती है वगैरह। इसी तरीके से अदबियात के लिए नाजुल बलागा को भी पढ़ा जाता है। तो ये पहला हिस्सा है अदबियात या मुक़द्दमात का,
जिसमें इंसान सतूह तक पहुंच जाता है। सतूह में, सतूह आलिया में रसाइल मकासिब किफ़ाया है, या हलक़ात सद्र और किफ़ाया, या उसूलुल फ़िक़्ह और किफ़ाया, और इसी तरीके से सतूह आलिया में मकासिब है। लुमा को भी करीब सतूह आलिया में शुमार कर लेते हैं कि वो जीना है सतूह आलिया का। तो एक तालिब इल्म 5 साल तक अदबियात में, 4 से 5 साल लुमा उसूल को शामिल कर लें, या मालिम दीन को, या कवानीन को, तो 6 साल में ख़त्म कर जाता है, और 4 साल में तकरीबन, 5 में उमूमन तो ख़त्म हो जाता है, और 4 से 5 में सतूह आलिया को फिर दरस खारिज में आ जाता है। जो हमारे हौज़ा इल्मिया क़ुम ने अल मनहजुल जदीद कुतुब की शक्ल में दिया है, वो 9 कुतुब है। 9 सालों में एक तालिब इल्म खारिज तक पहुंचा। ये दूसरा हिस्सा। और तीसरा खारिज यानी अदबियात या मुकदमात, सतूह व सतूह आलिया और दरस खारिज, ये 3 किस्में हैं टोटल हौज़ा इल्मिया की स्टडीज़ की। 9 साल कर लीजिए सतूह तक, और कम से कम 6 साल कर लीजिए उसूल के दौरे तक। कोई बहुत फास्ट पढ़ना चाहे, नापगा हो, रात दिन न सोए, तो 3 साल में भी ख़त्म कर लेगा। 2 जगह से शुरू कर दे। शॉर्टेस्ट जो दौरा होता है उसूल का, वो 6 साल। लॉन्गेस्ट तो खैर 18 साल का भी मैंने महसूस किया है। कैस्टें भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। 12 साल तो आम हौज़े में लिए जाते हैं। तो 12 में से भी अगर आप 2 जगह से पढ़ लें, तो 12 वाला जो स्लो, बहुत आहिस्ता दौरा है खारिज का, वो भी आप 6 साल में मुकम्मल कर लेंगे। तो 15 साल में एक इंसान खारिज ख़त्म कर सकता है उसूल का। फ़िक़्ह का बिल इस्तिआब बे अकमले बे अजमाए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ताहम कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो अलल इतलाक़ भी इस मरहले को तय कर लेते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उसूलुल फ़िक़्ह के दरस खारिज का तारुफ़ जो मैं करा रहा हूँ आज, दूसरा मरहला है। पहले बता चुका हूँ कि उमूमन हम कहते हैं बहस खारिज, मगर दरस खारिज सिर्फ समझाने के लिए कह देंगे, ताल्ली या तकब्बुर खुदा न खास्ता शुमार ना हो। हम दर्स कहने के काबिल नहीं, बहस के काबिल ज़रूर है, जो एक तालिब इल्म का शेवा होता है, और अपने अजीज़ों से कुछ इस्तिफ़ादा की भी गरज रखते हैं इंशाअल्लाह। तो शुक्रगुज़ार भी हैं। सैकड़ों लोग ये दर्स देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और मुझे भी हिम्मत दे, मैं इस दर्स को बयान करूँ, और मेरे नूर हाय चश्म को, अज़ीज़ान को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को भी तौफ़ीक़ दे, वो इन दुरूस को लिखें, और इंशाअल्लाह हम इन मराहिल को आगे तय करें। आज के इस तारुफ़ी सिलसिला गुफ्तगू में आपकी खिदमत आलिया में 3 अक़साम हौज़ा के उलूम की आ गई। आज एक और चीज़ भी ज़रूरी है बयान करनी, कि उमूमन मशहूर ये है कि अगर कोई शख्स 4 इम्तिहान दे ले, 4 इम्तिहान उसूल के और फ़िक़्ह, 4 यानी 8 इम्तिहान दे ले दरस खारिज के, तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है कि ये दरस खारिज पढ़ा हुआ है, अगरचे उसका कुछ खारिज बाकी भी क्यों ना रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मैंने 4 खारिज के और 4 फ़िक़्ह इम्तिहान दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ी नंबरों से पास किए। एक की सनद मेरे पास मौजूद है, बाकी की हौज़ा इल्मिया क़ुम में दाखिल दफ्तर है।
अब ज़रा ये भी आज समझ लीजिए कि जो दुरूस खारिज के मुतून हैं वो मरूर ज़मान से बदलते रहे हैं। ज़ाहिर है एक ज़माने में किफ़ाया नहीं थी तो मतन मालिम होता था। जब कवानीन थी तो कवानीन को बाज़ लोग, बाज़ मुज्तहिदीन और मराजिअ मतन करार दे देते थे, कवानीनुल उसूल। जब हलक़ात सद्र आए तो नजफ़ी जो फ़ुक़हा थे वो हलक़ात सद्र को मतन करार देने लगे, रसाइल को मतन करार दिया जाता रहा। और आजकल जो मुतदाविल है तकरीबन अक्सर हौज़ात में, बिलअख़स हौज़ा इल्मिया नजफ़ और में, मशहद में भी, हौज़ा इल्मिया पाकिस्तान और इंडिया में भी जो मुतदाविल है, मरसूम है, वो मतन है दरसे खारिज के लिए, उसूल के लिए किफ़ायतुल उसूल, जो हमारा भी मतन रहेगा, जैसे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इब्तिदाए बहस में। आज के सिलसिले गुफ्तगू में हम ये भी अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमात आलिया में कि दो सबक माजी में गुजरे हैं। यूँ समझ लीजिए कि 1.5 सेंचुरीज़ में, 1.5 सदियों में दो सबक दुरूस के गुजरे हैं खारिज के, फ़िक़्ह और उसूल रिगार्डलेस या बशमूल इंक्लूडिंग फ़िक़्ह में और उसूल में खारिज के दो सबक मारूफ थे। एक सबक इल्क़ा, अल इल्क़ा वल इस्तिमाअ, ये सबक़े अव्वल। अल इल्क़ा मिनल उस्ताज़ वल इस्तिमाअ मिनत तलामिज़ा। उस्ताद खारिज का दर्स तैयार करके आता था, पूरा खारिज का दर्स 50 मिनट, 60 मिनट, 55 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट। साबिक में अलबत्ता इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। मेरे जो बुजुर्गान हैं उन्होंने बताया कि नजफ़ अशरफ में इब्तिदाअन, यानी आज से यूं समझ लें 1 सदी पहले, ड्यूरेशन दुरूस की घंटे से ज़्यादा होती, आजकल घंटे से कम है। तो ये तरीक़ा होता था अकाबिर का कि दर्स दिया, आए, बताया आज हमारा ये दर्स है। मसलन आज इस्तिस्हाब की बहस है, असालतुल बराअत की आज बहस है, इश्तिगाल ज़िम्मा की आज मसलन बहस है। आज क़त्अ में क़त्ई दलाइल देंगे। आज ज़न्न राजिह और ज़न्न मरजूह को बताएंगे। मसलन आज वहम और शक का फ़र्क बताएंगे। आज इजमाए मुहस्सल के बारे में बहस करेंगे। आज दलील लाएंगे कि क़ियास क्यों शिया मज़हब में जायज़ नहीं, अव्वल मन क़ासा इब्लीस। इस्तिहसान क्यों नहीं हमारे यहाँ। खबर वाहिद का क्या स्टेटस है, खबर मुतवातिर का क्या है, अल अखबारुल आहाद कभी मोतबर होती हैं या नहीं होती। तारुज़ अदिल्ला हो जाए तो कैसे नतीजा निकलता है। तादुल तराजीह में कैसे हम इस्तिंबात करेंगे। बहस अल्फाज क्या है, इश्तिराक की अक़साम क्या है, वादअ की अक़साम क्या है, वज़ तायीनी तायुनी में क्या फ़र्क है, हकीकत शरइया और हकीकत मुतशर्रिआ में
क्या फ़र्क है। आज हमारे एक मोहसिन ने हमें बुरा भला कहकर मैसेज भेजा है एक ग्रुप में, और उन बेचारों ने ये फरमाया है कि इनको तो हकीकत तयीनी और तय्युनी का इल्म नहीं, और हकीकत वज़अ तयीनी और तय्युनी में फ़र्क नहीं पता, और हकीकत शरिया मुतशर्रिआ। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुदा उनको हिदायत भी फरमाए और बेचारों की जो कोई परेशानी है वो दूर भी फरमाए। हालांकि ये वो अबहास है मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, कि जो उस वक्त मैं पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी। शुक्र खुदा। तो ये अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें आप कि ये एक सबक, एक वे ऑफ डिस्कशन, एक लेक्चरिंग का प्रोसेस, एक टीचिंग का मेथड, एक प्रिंसिपल था बहस व तमहीस का, कि उस्ताद आया और उसने दर्स पढ़ाया और शागिर्दों ने सुन लिया, और रेयरली, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ समझिए 5-6 लोगों ने विद इन दर्स ड्यूरिंग डिस्कशन कुछ एतराज़ कर लिए, सवाल जवाब, बात ख़त्म हो गई। दूसरा सबक ये रहा हमारे फुक़हा में कि 1.5 से 2 सेंचुरीज़, लेस देन 2 सेंचुरीज़ की ये बात। इंशाअल्लाह तारुफ़ी अबहास अभी जारी रहेंगी कुछ दिन तक, कुछ अरसा, ताकि हम पहले फ़िक़्ह और उसूल के जो दुरूस से खारिज हैं उनका तारुफ़ करा, क्योंकि आज तक तारुफ़ के तौर पर किसी ने दर्स नहीं कहा। और मैं कोशिश करूँगा कि उन अबहास को छेड़ूँ जो कम मैदान में लाई गई हैं, ताकि एक नई चीज़ भी मिले और हमारा भी टेस्ट हो, हमें मेहनत भी करनी पड़े। दूसरा सबक, रवैया, तरीक़ा, मेथड ये था कि उस्ताद आता था, इल्क़ा करता था, अल इल्क़ाउ मिनल उस्ताज़ वल मुशारकतु मिनत तलामिज़ा मिनल बिदायति इलन निहाया। शागिर्दों की मुशारकत रहती, ज्वाइनिंग होती, वो शरीक रहते इब्तिदा से इंतहा तक, उनका ये काम होता, वो बिल्कुल शरीक होते कि जैसे ही उस्ताद आया, उस्ताद ने कहा, मसलन उस्ताद ने कहा आज हमारी बहस ज़ुरारा के मरफुआ के बारे में है, मसलन कि फ़िक़्ह में उसूल का भी अर्ज़ करता। तो शागिर्द ने कहा कि हुजूर मरफुआ क्या होता और ज़ुरारा कौन? यूं बहस शुरू। ये जो मशरिक़ और मगरिब का तरीक़ा है, तकरीबन ये वो डिफरेंस है। मसलन हमने जो पढ़ा पढ़ाया, ये स्कूल वगैरह में रट्टे लगाए, अमेरिका और मगरबी ममालिक में रटलाइजेशन नहीं है, ऑप्शन देते हैं, 4 में से 1 पे आपने टिक मार्क करना होता। बिल्कुल ऐसा ही सबक हमारे दुरूस खारिज का भी रहा। सुतू में भी है, मगर आज हमारी बहस सिर्फ खारिज की है, इसलिए हम सुतू को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और मेरे भाई बहनों के लिए यकीनन ये दर्स संगीन होगा। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई और सिस्टम नहीं, इसलिए हम ये जो हफ्ते में 2 या 4 दर्स हमारे होंगे, हम अपने नजफ़ और क़ुम के तलबा की खातिर, या इंडिया पाकिस्तान के उलमा तलबा की खातिर, या अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह, जहाँ जहाँ हमारे नूर हाय चश्म बुज़ुर्गान, अजीज़ान, बिरादरान
तशरीफ़ फरमा है और शरीक होना चाहते हैं, मजबूर हैं कि टीवी पर इस दर्स को कहें, वरना ये टीवी में आम बहस करने के काबिल नहीं, आपके लिए बड़ी संगीन हो जाएगी। बेशक आप इस बहस को न देखें या ज़्यादा परेशान ना हो इसमें, ये इज्तिहाद लेवल की बहस है। तो ये दूसरा सबक था। पहला सबक मुहक्किक आखुंद खुरासानी व अमसालो का था व अतबाओ, और जो दूसरा सबक था इल्का व मुशारकत मिन तलामिज़ा, ये जनाब मीर ज़ाए शिराजी का पहला नजफ़ का सबक था, हौज़ इल्मिया नजफ़ का, जिसे शेख तूसी ने कायम किया। और दूसरा सबक था, तरीक़ा था सामर्रा का, जो हौज़ा इल्मिया सामर्रा में कायम हुआ 200 साल पहले, वहाँ 1000 साल पहले, यहाँ 200 साल पहले, जिनमें आयात इज़ाम फिशारकी जैसे पहाड़ रहे और मीर्ज़ा शिराजी जैसे आयान शिया और हमारे मुअस्सिस हौज़ा हाज शेख अब्दुल करीम हायरी जैसे तालिब इल्म रहे सामर्रा में। ये दूसरा सबक और वो पहला सबक, ये दो तरीक़े हैं अबहास के, ये भी आज आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़। अब ज़रा मैं एक और बहस करना चाहता हूँ। हमारे कुछ करम फरमाओं ने कम लुत्फ़ी की या बेलुत्फ़ी की कि बाज़ वो अबहास जो अवाम समझ नहीं सकते, अवाम में ला के दाखिल कर दी। नतीजा उसका ये होता है कि अवाम उन्नास कन्फ्यूज़ हो जाते। जैसे अलकाब है, अलकाब टाइटल्स, जैसे आम अलकाब मुख्तलिफ ज़मानों में बदलते रहते हैं, मिसयूज़ भी होते रहते हैं, वैसे ही जो उलमा के अलकाब हैं वो बदलते भी रहे और मिसयूज़ भी होते रहे, और कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि मिसयूज़ होने से बचाया जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इम्कान पजीर नहीं है, कोई इसमें कोशिश भी न। मसलन मैं अर्ज़ करूँगा, सिक़तुल इस्लाम आजकल अदबियात के जो तालिब इल्म होते हैं मुब्तदी, उनको कहा जाता है। जो आज हौज़े में दाखिल हुआ, आज कल परसों 3 यानी 3 साल, आज 1 साल, कल दूसरा साल, परसों तीसरा साल, 3-4 सालों में वो अपने आप को सिक़तुल इस्लाम से आगे क्वालिफाइड नहीं पाते आजकल। हालांकि यही सिक़तुल इस्लाम किसी ज़माने में आयान शिया के लिए इस्तेमाल होता था। मिन बाबिल मिसाल मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी साहिब अल काफ़ी, आप क्या समझते हैं कि वो जामिल मुक़द्दमात के तालिब इल्म थे? उन्होंने खारिज नहीं पढ़ा हुआ था? या सिक़तुल इस्लाम के तो और उनके बाद हैं, इनके तो बेटे की भी मैंने ज़ियारत की है, ये जो दूसरा नाम मैं लेने वाला हूँ, शेखुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास क़ुम्मी, आप क्या समझते हैं कि वो खारिज नहीं पढ़े हुए थे? मगर रवाज अभी नहीं था, सिक़तुल इस्लाम इन बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल होता था। बल्कि मुझे याद है कुछ हुज्जतुल इस्लाम मराजिअ गुज़रे हैं, जब मैं बच्चा था तो उस वक्त भी उमूमन मराजिअ को हुज्जतुल इस्लाम या हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहा जाता था। आज तो उनको भी हुज्जतुल इस्लाम कह रहे हैं, जिन बेचारों ने कसम नहीं तोड़ी एक दर्स पढ़ने की हौज़े में, बल्कि उनको ज़्यादा कहा जा रहा है हुज्जतुल इस्लाम और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। उनसे अगर मानी पूछे तो उन बेचारों को मानी भी नहीं आती। जैसे एक ज़माने में अल्लामा का लफ्ज़ इतना आम हो गया था, हालांकि अल्लामा फ़िक़्ह में सिर्फ एक है,
اور ان کا نام ہے ہلی. اور اتفاق سے پہلے آیت اللہ بھی وہی ہے. جیسے پہلے حجت الاسلام اہل سنت کے ہیں غزالی، آیت اللہ پہلے جو ہے وہ ہلی. ہلی سے پہلے رواج نہیں آیت اللہ کہنے کا. یہ نہیں کہ آیت اللہ تھے نہیں، یہ رواج نہیں تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو 6 جولائی والا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ کا لفظ، آیت اللہ کا ٹائٹل مراجع کے لیے استعمال نہ کرو، اس لیے کہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز نہیں استعمال کرنا. لفظ مولا آپ استعمال کرتے ہیں اپنے مولاناز کے لیے، حالانکہ ہے تو یہ مولا کا لفظ مولا کے لیے. مولا المفید امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا مفید کو مولا. تو ہمیں ذرا وسعت نظر رکھنی ہوگی، وسیع ظرف بننا ہوگا، اور تھوڑی ٹالرنس رکھے پلیز. ہم نے تو برداشت کیا ہے، دیکھ لیجئے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 50 سال سے یہ برداشت کر کہ عموماً ان پڑھوں کو پڑھائی والے ٹائٹل دیے جاتے، پڑھے لکھوں کو نہیں دیے جاتے. پڑھا لکھا عالم ہوگا مجتہد لیول کا، مولانا آئے ہیں یا پہلے کہتے تھے مولوی صاحب آ گئے، اور کوئی جاہل آ جائے گا جو اچھلنا کودنا جانتا ہوگا اس کو کہیں گے علامہ آ گئے. تو یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. یہ نہیں کہ صرف یہاں ہے، یہ وہاں پر بھی ہے جہاں سے ہم پڑھا کے آئے. تو گویا سقۃ الاسلام ایک زمانے میں اعیان الشیعہ تھے، وہ کلینی اور قمی جیسے. آج کل مبتدی طالب علم کو سقۃ الاسلام کہتے ہیں. حجت الاسلام ایک زمانے میں آیت اللہ ہوتے تھے. حجت الاسلام والمسلمین کم از کم مرجع کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب حجت الاسلام والمسلمین ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے جنہوں نے توضیح المسائل بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی. اس لیے اب اسٹینڈرڈ گرتا جا رہا. پہلا آیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہلی کے لیے 8ویں صدی میں. اس سے پہلے تو رواج ہی نہیں تھا. اللہ شذبہ ندر ما من آمن اللہ وقد خصہ. یہ ٹائٹلز کی تقسیم بھی آج پتہ چل جائے تو مجھ سے سن لیجئے کہ آج کل حوزے میں کیا متداول ہے. یہ جو میں بتا رہا تھا یہ حوزے کی زندگی کی بحث نہیں کر رہا. حوزے میں ایسے ٹائٹل نہیں دیتے، وہاں جیسے دیتے ہیں سن لیجیے. سقۃ الاسلام کہلاتا ہے طالب علم پہلے 4 سالوں میں، جو پہلے 4 سال ہیں وہ سقۃ الاسلام. سطوح کے سالوں میں وہ حجت الاسلام کہلاتا ہے. سطوح عالیہ یعنی کفایہ بھی پڑھ لے تو حجت الاسلام. خارج کے دوران والمسلمین کہلاتا ہے. جب خارج پڑھانے کی صلاحیت رکھ لے یا پڑھا لے، بالقوہ اور بالفعل دونوں برابر ہے. ایک آدمی میں استنباط کی طاقت پیدا ہو گئی، پڑھایا نہیں، وہ مجتہد ہے، آیت اللہ کہلا سکتا ہے. ایک شخص پڑھا رہا ہے درس خارج، آیت اللہ کہلائے گا. آف کورس مجتہد اور آیت اللہ ایک ہی معنی میں ہے حوزے کی زندگی میں. ہاں یہ ضرور ہے کچھ آیت اللہ علی الاطلاق ہوتے ہیں، کچھ آیت اللہ متجزی ہوتے ہیں. کچھ مجتہد علی الاطلاق ہیں، کچھ متجزی. مجتہد یا آیت اللہ متجزی وہ ہوتا ہے جو کچھ کتابوں میں یا کچھ ابحاث میں ایکسپرٹ ہو، اور علی الاطلاق جو اصول کی تو پوری ابحاث میں، اور فقہ کی معظم میں کم از کم اگر کل نہیں تو اکثر میں استنباط کا، استدلال کا، ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ فرعیہ کا استنباط کر سکے یا کرے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی مجتہد آیت اللہ ہو مگر استنباط نہ کرے.
ایک بندہ ایم اے ہے، یوٹیلائز نہیں کر رہا ماسٹر کی ڈگری کو، کوئی اس میں قباحت نہیں. تو یہ گویا ثقۃ الاسلام. اچھا ہاں، ثقۃ الاسلام والمسلمین کی اصطلاح وہ جو بیچ میں ایک پیریڈ ہوتا ہے ادبیات و مقدمات اور سطوح عالیہ کے درمیان، جو سمجھ لیں کہ سطوح سافلہ ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں یعنی لما اور اصول جو پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اس کو والمسلمین بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا. حجت الاسلام جو خارج پڑھ رہا ہو، جو سطوح پڑھ رہا ہو، معاف کیجیے گا، یا پڑھ لے. خارج پڑھنے والا حجت الاسلام والمسلمین، خارج پڑھانے والا یا خارج پڑھانے کی صلاحیت رکھنے والا آیت اللہ. اور علل اطلاق جو بن جائے اور ترجیح رکھتا ہو اکثر پر، وہ آیت اللہ العظمی. حوزے کی اصطلاح میں اصول اعتقاد والوں کو، علم الکلام کے ماہرین کو، یا فلسفہ کے ماہرین کو، یا معقولات کے ماہرین کو، یا ادبیات کے ماہرین کو کوئی آیت اللہ العظمی نہیں کہتا. ہاں، آیت اللہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ جو خارج پڑے ہوئے ہوں مگر وہ قرآنیات میں چلے جائیں. میرے اپنے کئی دوست ہیں کہ جو آیت اللہ ہے مگر خارج نہیں پڑھایا. خارج تک پڑھے تھے، بحث کی تھی، کفایت تک پڑھا چکے ہیں، اب قرآنیات میں چلے گئے. ایک میرے کلاس فیلو ہیں آیت اللہ شیخ حسن زمانی، جن کے ساتھ میں نے پورا دورہ خارج اصول کا پڑھا اور فقہ کے بھی 10-12 کتابوں کے خارج پڑھے، دروس خارج. اب وہ اس وادی میں آئی نہیں، خارج نہیں کہہ رہے. اور ادھر میرے کچھ دوست ہیں آیت اللہ سید ہاشم حسینی بو شہری، امام جمعہ قم، اس وقت کے جو امام جمعہ قم، حوزہ علمیہ قم کے انچارج بھی رہے ہیں، اس وقت کے امام جمعہ قم ہیں حال حاضر میں. انہوں نے اور میں نے بھی شیخ حسن زمانی کی طرح خارج کا دورہ اکٹھا پڑھا، پورا مکمل کیا. وہ خارج پڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے ایک اور کلاس فیلو ہے آیت اللہ سید احمد خاتمی. یہ تو بالکل چیزیں چیدہ ہیں جو بڑے عہدوں پہ آ گئے ہیں، ورنہ تو ہے تو بہت. نہ میں کافی عرصے سے قم جا سکا ہوں اور نہ مجھے زیادہ اطلاعات ہیں. وہ امام جمعہ موقت تہران ہے، وہ بھی درس خارج پڑھا رہے ہیں. ایک میرے دوست ہیں آیت اللہ تہرانی، یہ نیو یارک میں بھی رہ چکے ہیں، جو نیو یارک کے لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں. یہ اس وقت درس خارج پڑھا رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ تھوڑی سی گفتگو القاب کے بارے میں بھی آ گئی، تھوڑی سی گفتگو 3 جو حصے ہیں حوزے کے نصاب کے وہ بھی آ گئی. آج یہ بھی آ گئی کہ منہج کیا ہے، سبق جو طریقے ہیں 2 وہ بھی آج بتا دیا. یہ بھی عرض کر دیا کہ لفظ آیت اللہ پہلے زیادہ مرسوم اور متداول نہ تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ القاب پہلے استعمال ہوتے تھے بڑوں کے لیے، آج استعمال ہو رہے ہیں چھوٹوں کے لیے. اور جو مس یوز ہے، مس یوزیج آف ٹائٹلز ہے، وہ بھی ہم نے بتا دیا. درس خارج کا بتا دیا کہ درس خارج ہے کیا، اور متن کا بھی عرض کر دیا کہ ہمارے درس خارج کا متن کفایت الاصول ہوگا. اور مجتہد کی 2 اقسام بھی بتا دی کہ المجتہد علی قسمین، المتجزی فی الاجتہاد والاطلاق وعلی الاطلاق فی الاجتہاد. یہ بھی بتایا جاتا ہے آیت اللہ العظمی فقی اور اصولی کو ہونا چاہیے.
आखिरी बात अर्ज करें और आपसे इजाज़त लें इंशाअल्लाह। अभी तारुफ उसूल फ़िक़्ह का दर्स जारी हो सारी रहेगा। बुजुर्गो अजीज़ो, उसूलुल फ़िक़्ह का एक नाम और भी है, उसूलुल क़ानून। ये भी अजीब, कानून के प्रिंसिपल्स। हालांकि उसूल खुद कानून के माने में भी आता है। उसूल असल की जमा है, प्रिंसिपल को भी कहते हैं, जड़ को भी कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं ये फ़िक़्ह की जड़ें हैं। फ़िक़्ह का जो दरख्त है, जिन जड़ों पर तनावर और हरा रहेगा, सरसब्ज रहेगा, उसको उसूलुल फ़िक़्ह है। या ये प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, फ़िक़्ह को समझने के। ये आपने देखा होगा इज्तिहाद डॉट कॉम, यहाँ पर जो वेस्ट में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें भी इज्तिहाद पढ़ाया जाता है। अहले सुन्नत में भी है इज्तिहाद, उनमें ज़रा बिन-नुदरत है, हमारे यहाँ बिलकसरत है। उनके यहाँ जो उसूल फ़िक़्ह के आए हैं वो मसलन किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा और क़ियास। हमारे यहाँ जो मबानी हैं वो हैं किताब, अल्लाह की किताब कुरान, सुन्नत यानी हदीस रसूल या हदीस मासूम। दरस फ़िक़्ह के दूसरे सेशन में अर्ज़ किया था वो कौलन हो, फ़िअलन हो, तक़रीरन हो। इंशाअल्लाह जब बहस आगे बढ़ती जाएगी तो आप ज़रा और आशना होते जाएंगे। इंशाअल्लाह सकील नहीं होगा बयान, बहुत सहल और आसान। एक ज़माने में हम जब क़ुम में थे तो हम कहते थे यस्सरनल फ़िक़्ह, एक किताब लिखेंगे। यस्सरनल उसूल, एक किताब लिखेंगे। यस्सरनल सर्फ़, यस्सरनल नहव, यस्सरनल मंतिक़, यस्सरनल फ़लसफ़ा, यस्सरनल मानी, यस्सरनल बदीअ, यस्सरनल बयान, यस्सरनल अदब, यस्सरनल अखलाक वगैरह। ये हम वह ख्वाब देखते थे, यूं कह लीजिए। ये तो मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में इतने धक्के खाएंगे कि खुद यस्सरना वाले ही असरना हो जाएंगे, दुश्वार हो जाएगी बहस, ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। क्योंकि नाकदरी तो माशाअल्लाह इला माशाअल्लाह है, और जो अनपढ़ या छोटे पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि वो तमल्लुक जानते हैं, वो चापलूसी जानते हैं, वो राई का पहाड़ बनाना जानते हैं, वो मांगना जानते हैं, वो किरदार कुशी जानते हैं, शख्सियत को भी के वो माहिर होते हैं, शख्सियत साजी के वो माहिर होते हैं, ज़मीना साजी कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं वगैरह, यूज़ कर सकते हैं। हम जो हौज़े के तालिब इल्म होते हैं हमें ये चीज़ें नहीं आती। हमारी बिल्कुल सादा ज़िंदगी होती है, 2 और 2 4 वाली, 2 और 2 पौने 4 वाली नहीं होती। आज का सिलसिला गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, माशाल्लाह पहला जो दर्स है 75 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया है। मैं उन 75 के 75 का शुक्रगुज़ार हूँ। उसूल का 75 लोग देख चुके हैं, और लगभग इतने ही लोग फ़िक़्ह का दूसरा दर्स देख चुके हैं, और पहला तो माशाअल्लाह 250 से ऊपर हो गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन दुरूस की जो व्यूअरशिप है ये बढ़ेगी, क्योंकि मैं फ़ोकस करूँगा कम से कम हफ्ते में 2 दर्स, यानी 1 दर्स फ़िक़्ह का, 1 उसूल का फ़िलहाल। आगे अगर इम्कानात और पैदा हो गए तो ज़्यादा भी कहेंगे। मेरी तो ख्वाहिश है मैं 5 फ़िक़्ह के कहूँ, 5 उसूल के। देखते हैं, हालात बेहतर होते हैं, कोविड-19 दफ़ा हो। फ़िलहाल
ہم مجبور ہیں، اس لیے ہم نے یہ ورچوئل شروع کر دیا ہے۔ پہلے ہم انتظار کرتے رہے کچھ مہینے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو حوضہ کھولیں گے۔ ہم نے سوچا کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو ایسے نہ ہو کہ پھر یہ بحث بالکل رک جائے، اور یہ اردو زبان بھائی بہنوں کے لیے ہے، خاص طور پہ متلاشیان ہے، علم و آگہی کے لیے، اور کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پہلے بھی کہا ہے، بلکہ دستبستہ گزارش کروں گا سیاستدانوں سے اور شخصیت کوبوں سے اور تحریک تذلیل رجال دین کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان سے، کہ ہم غریبوں کو معاف کر دیں، ہمیں تھوڑا کام کرنے دیں، جو باقی زندگی ہے ہماری معلوم نہیں کتنی زندگی ہے، آپ اپنی سیاستیں کرتے رہیں، ہمارے امور میں مداخلت نہ فرمائیں، تاکہ ہم کچھ جانے سے پہلے کام کریں۔ بس درس اختتام پذیر ہوا، یعنی بحث کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آخری بات میں ایک اور عرض کر دوں اور پھر اجازت لے لوں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ظاہر ڈفرینٹ، ان کے ہاں کتاب اللہ، سنت اور اجماع اور قیاس، یہ چار ہیں۔ ہمارے ہاں کتاب و سنت، عقل اور اجماع۔ ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے، اول و من قاس ابلیس، کیونکہ پہلا جو قیاس کرنے والا تھا وہ شیطان۔ بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ درس سے قرآن سخاوت القرآن نمبر 139 شروع ہونے والا ہے۔ میں سم اپ کر دوں گفتگو، انشاءاللہ آگے جو بحث پڑے گی اگلے ہفتے، اور آپ کی خدمات عالیہ میں گزارشات پیش کی جائیں گی۔ آج کے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ کافی حد تک رسا ثابت ہوئے۔ انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو جو اس بحث کا حصہ بن رہے ہیں، ود ان دا کنٹری یا آؤٹ آف دا کنٹری، اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ مجھے بھی ہمت دے کہ میں اس بحث کو جاری رکھ سکوں، اور انشاءاللہ نظر کی ہے کہ اللہ زندگی دے، صحت دے، دورت الاصول پورا بہترین آرگنائز ویل سیٹ کہہ کے جاؤں، چھاپ کے جاؤں، قبر میں جانے سے پہلے تقریرات چھپ چکی ہوں، دورہ پورا مکمل ہو چکا ہو، اور جتنی بھی ممکن کتابیں ہوں، بعض علماء نے تو 50 کتابیں لکھی ہیں، 50 کتابوں پر انہوں نے احادیث اکٹھی کی ہیں، بعض نے کم، بعض نے احیاناً اضافات بھی کیے ہیں۔ ان پہ بھی بحث ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم تقبل منا هذا البحث بحق محمد وآل محمد علیہم السلام، واجعلہ شرفا لنا فی الدنیا وذخرا لنا للآخرہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔